बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पर क्यों उठाया था? ईसा अलैहिस्सलाम को मसीह कहा जाता है। इसका मतलब है कसरत से ज़मीन की सियाहत करने वाला, या उसके माना है हाथ फेरने वाला, क्योंकि आप हाथ फेर कर अल्लाह के हुक्म से मरीजों को शिफायाब फरमाते थे। आपकी पैदाइश अल्लाह का एक बहुत ही अजीम मोजज़ा है। मरियम अलैहिस्सलाम अपने घर के अफराद से अलग होकर एक शर्की मकान में आई और उन लोगों की तरफ से पर्दा कर लिया। फिर हमने अपनी रूह को उनके पास भेजा। बस वो उनके सामने पूरा आदमी बनकर जाहिर हुआ। ये कहने लगी, तुझसे रब की पनाह मांगती हूँ अगर तू अल्लाह से डरने वाला है। उसने जवाब दिया, मैं तो अल्लाह का भेजा हुआ कासिद हूँ, तुझे एक पाकीज़ा लड़का देने आया हूँ। कहने लगी, भला मेरे यहाँ बच्चा कैसे हो सकता है? मुझे तो किसी इंसान ने हाथ तक न लगाया और न मैं बदकार हूँ। उसने कहा, बात तो यही है, लेकिन तेरे परवरदिगार का इरशाद है कि वो मुझ पर बहुत ही आसान है। हम तो उसे लोगों के लिए एक निशानी बना देंगे। ये तो एक तयशुदा बात थी, बस वो हमल से हो गई और इसी वजह से वो यकसोई होकर एक दूर की जगह चली गई। फिर दर्द-ए-ज़ा उसे खजूर के तने के नीचे ले आया और बेसाख्ता ज़बान से निकल गया कि काश मैं इससे पहले ही मर गई होती और लोगों की प्यास से भूली बसरी हो जाती। मरियम अलैहिस्सलाम बहुत इबादत गुजार थी। उन्होंने अपने और लोगों के दरमियान आड़ बना ली। उन्हें खाना भी पर्दे के पीछे से पकड़ा दिया जाता। अल्लाह पाक की तरफ से उन्हें खास रिस्क मिल रहा था। इस हालत में जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनके पास आए। उन्होंने उनके गिरबान में अल्लाह के हुक्म से फूंक मारी। उससे उन्हें हमल ठहर गया। विलादत का वक्त आया तो आप लोगों से बहुत दूर यानी बैतुल हल में चली गई। वहाँ उन्हें दर्द-ए-ज़ा शुरू हुआ। फिर कहने लगी, काश मैं इससे पहले मर जाती। अल्लाह पाक की तरफ से इरशाद हुआ, ज़र्दा खातिर ना हो, तेरे रब ने तेरे पाँव तले एक चश्मा जारी कर दिया है और उस खजूर के तने को अपनी तरफ हिला, ये तेरे सामने तरोताज़ा पक्की खजूरें गिरा देगा। अब चैन से खा पी और आंखें ठंडी रख। अगर तुझे कोई इंसान नजर पड़ जाए तो कह देना, मैंने अपने रब के नाम का रोज़ा मान रखा है, मैं आज किसी शख्स से बात नहीं करूंगी। अब ईसा अलैहिस्सलाम को लिए वो अपनी कौम के पास आई। सब कहने लगे, मरियम तूने बहुत ही बुरी हरकत की है। ऐ हारून की बहन, ना तो तेरा बाप बुरा आदमी था और ना ही माँ बदकार औरत थी। अपनी कौम की बात सुनकर मरियम अलैहिस्सलाम खामोश रही और बच्चे की तरफ इशारा कर दिया कि इससे बात कर लो। वो कहने लगे, भला गोद का बच्चा कैसे बात कर सकता है? बच्चा बोल उठा कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब अता फरमाई और मुझे अपना पैगंबर बनाया है और उसने मुझे बाबरकत किया है जहाँ भी मैं हूँ, और उसने मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया है जब तक मैं जिंदा रहूँ, और उसने मुझे अपनी वालदा का खिदमत गुजार बनाया है और मुझे शरकस और बदबख्त नहीं किया, और मुझ पर मेरी पैदाइश के दिन तक और मेरी मौत तक और जिस दिन तक मैं दोबारा जिंदा न खड़ा किया जाऊँ सलाम ही सलाम है। अल्लाह पाक ने ईसा अलैहिस्सलाम की इस गुफ्तगू के बाद फरमाया, ये है सही वाक़या ईसा इब्ने मरियम का। यही वो हक बात है जिसमें लोग शक व शुबहा में मुब्तला हैं। अल्लाह ताला के लिए औलाद का होना लायक नहीं, वो तो बिल्कुल पाक ज़ात है। वो तो जब किसी काम को सरे अंजाम देने का इरादा करता है तो उसे कह देता है कि हो जा, वो उसी वक्त हो जाता है। मेरा और तुम्हारा परवरदिगार सिर्फ अल्लाह ही है, तुम सब उसी की इबादत करो, यही सीधी राह है। इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत बगैर बाप के हुई। इस मोजज़े के बाद कई फिरके गुमराह हुए और कहा, मरियम अल्लाह की बीवी है। हालांकि खुद मसीह ने उनसे कहा था कि ऐ बनी इसराइल, अल्लाह की ही इबादत करो जो मेरा और तुम्हारा सबका रब है। यकीन मानो जो शख्स अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराता है, अल्लाह पाक ने उस पर जन्नत हराम कर दी है, उसका ठिकाना जहन्नम ही है और गुनहगारों की मदद करने वाला कोई ना होगा। वो लोग भी यकीनन काफिर हो गए जिन्होंने कहा अल्लाह तीन में तीसरा है। दरअसल अल्लाह पाक के सिवा कोई माबूद नहीं। अगर ये लोग अपने इस कौल से बाज ना रहे तो इनमें जो कुफ्र पर रहेंगे उन्हें इल्मनाक अजाब जरूर पहुँचेंगे। ये लोग अल्लाह की तरफ क्यों नहीं झुकते और इस्तग़फ़ार क्यों नहीं करते? अल्लाह पाक तो बहुत ही बख्शने वाला और बड़ा मेहरबान है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह के नज़दीक ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल हू बहू आदम अलैहिस्सलाम की मिसाल है, जिसे मिट्टी से पैदा करके कह दिया कि हो जा, वो बस हो गया। ईसाइयों का ईसा अलैहिस्सलाम और मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में ये बहुत ही बड़ा झूठ है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे और मरियम अल्लाह की बीवी है। इस बोहतान की वजह से आसमान फट जाए, ज़मीन शक हो जाए और पहाड़ रेजा रेजा हो जाए कि वो अल्लाह की औलाद साबित करने पर बैठे। आसमान और ज़मीन में जो कुछ भी है सब अल्लाह के गुलाम हैं। उन सब को उसी ने घेर रखा है, वो सबको पूरी तरह गिन भी रखा है। ये सारे के सारे क़यामत के दिन अकेले उसके पास हाजिर होने वाले हैं। ईसा अलैहिस्सलाम परवरिश पाते रहे। आपकी परवरिश बैतुल हल्म में हुई। आपने बचपन में ही काफ़ी इल्म हासिल कर लिया, क्योंकि आपको और आपकी वालदा को अल्लाह ताला ने जहान वालों के लिए कुदरती निशानी ठहराया था। उलमा कहते हैं कि मरियम अलैहिस्सलाम बैतुल हल्म से
बैतुल मक़दस की तरफ रवाना हो गई। बैतुल मक़दस के पास ही एक ऊंची जगह थी जिसमें पानी का चश्मा था और फल भी थे। ईसा अलैहिस्सलाम बड़े हो गए, उनमें इल्म व हिकमत की इस्लाहात वाज़े हो रही थी, लेकिन अभी तक आपकी नबूवत नहीं थी। यहाँ तक कि आपकी उम्र 30 साल हो गई। तब अल्लाह ताला ने आपको इंजील अता फरमाई। उसके बाद आप अल्लाह के रसूल की हैसियत से दीन की दावत शुरू की। अक्सर मुफस्सिरीन का इस पर इत्तफाक है कि ईसा अलैहिस्सलाम को 30 साल की उम्र में इंजील अता की गई। साथ ही अल्लाह पाक ने उन्हें अजीम मोजज़ात अता फरमाए और वो बनी इसराइल की तरफ रसूल होगा कि मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की निशानी लाया हूँ। मैं तुम्हारे लिए परिंदों की शक्ल की तरह मिट्टी का परिंदा बनाता हूँ, फिर उसमें फूंक मारता हूँ तो अल्लाह पाक के हुक्म से वो परिंदा बन जाता है, और अल्लाह के हुक्म से मैं अंधे को और कोढ़ी को अच्छा कर देता हूँ और मुर्दे को जिला देता हूँ। और जो कुछ तुम खाओ और जो कुछ तुम अपने घरों में ज़ख़ीरा करो, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि उसमें तुम्हारे लिए बहुत बड़ी निशानी है अगर तुम ईमानदार हो। इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की तरफ माबूज़ हुए। तमाम नबी किसी खास कौम की तरफ माबूज़ हुए हैं, जबकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों और जिनों के लिए रसूल बनाकर भेजे गए। अल्लाह पाक ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम को अजीम मोजज़ात अता फरमाए। पैदाइशी अंधा बीना हो जाए, कोढ़ी का कोढ़ दूर हो जाए। लेकिन सबसे बड़ा मोजज़ा अल्लाह पाक ने ये फरमाया कि आपने अल्लाह के हुक्म से मुर्दे को जिंदा किया। लोगों ने तमाम निशानियां देखी लेकिन फिर भी कुफ्र पर डटे रहे। इसके बाद अल्लाह पाक ने दीन ईसवी को यहूदियों के मजहब पर गालिब कर दिया। जब लोगों ने कुफ्र किया उस वक्त सिर्फ हवारियों ने आप पर ईमान लाए थे, उसकी तादाद सिर्फ 12 थी। बाद में अल्लाह पाक ने दीन ईसवी को मुकम्मल तौर पर गलबा अता कर दिया। हवारियों ने ईमान जरूर लाए थे लेकिन उनमें किसी कदर तरद्दुद था। हवारियों ने अर्ज किया, ऐ ईसा इब्न मरियम, क्या आपका रब ऐसा कर सकता है कि पर आसमान से एक ख्वान नाजिल कर दे? आपने कहा, अल्लाह से डरो अगर तुम ईमानदार हो। वो बोले, ये चाहते हैं कि उसमें से खाएं और हमारे दिलों को पूरा इत्मीनान हो जाए और हमारा यकीन और बढ़ जाए। आपने हमसे सच बोला, हम गवाही देने वालों में से हो जाएं। ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ऐ अल्लाह, ऐ परवरदिगार, हम पर आसमान से खाना नाजिल अता फरमा, वो हमारे लिए और सबके लिए खुशी की बात हो जाए और तेरी तरफ एक निशानी हो जाए और तू हमको रिज़्क़ अता फरमा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मैं वो खाना तुम लोगों पर नाजिल करने वाला हूँ। फिर जो शख्स उसके बाद कुफ्र करेगा तो मैं उसको ऐसी सजा दूंगा, वो सजा दुनिया जहान वालों में से किसी को ना दूंगा। आखिरकार वो खाना उतरने लगा। उन्होंने उस खाना को खाया और ईमान पर कायम रहे। अलबत्ता उसमें से एक खयानत की। इन मुसलसल मोजज़ात का लोगों में चर्चा होने लगा। यहूदी आलिमों और बादशाहों को इस बात की फिक्र सता रही थी कि लोग उसकी पैरवी छोड़कर ईसा इब्न मरियम के पैरोकार बन रहे हैं। गोया उनकी हुकूमत डगमगा रही थी, दुनिया की बादशाहत भी हाथ से निकल रही थी और दीन उमूर की क़यादत से भी हाथ धोने पड़ रहे थे। ये सूरत हाल देखकर यहूदी आलिम यहूदी बादशाह के पास गए। उसे ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में खौफजदा करने लगे। कहने लगे, वो खुद यहूदी का बादशाह मानता है और दावा कर रहा है कि तुमसे बादशाहत छीन लेगा। बादशाह को अपनी हुकूमत की पड़ गई। उसने हुक्म दिया कि उसे सूली पर चढ़ा दो। उस वक्त सजा का यही तरीका था। वो किसी आदमी को कत्ल नहीं करते थे बल्कि सूली पर चढ़ा दिया करते थे। हाथ व पाँव में कील ठोक दिया करते थे। उसी हालत में लटका हुआ वो खत्म हो जाता था। इस तरह से यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल का प्रोग्राम बनाया। ये आपके रसूल बनने के 3 साल बाद की बात है। इंजील मत्ता के मुताबिक यहूदियों ने जिस शख्स को ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ किया था, उसने अपने साथियों के साथ मिलकर ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करने की साजिश की और ईसा अलैहिस्सलाम के एक शागिर्द को 30 दीनार पर जासूसी के लिए तैयार कर लिया। ईसा अलैहिस्सलाम मजहबी त्योहार मनाने के लिए बैतुल मक़दस आए हुए थे। यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम ने खाना खाया और अपने 11 शागिर्दों समेत शहर से बाहर बनी नामी एक जगह पर रात गुजारने के लिए तशरीफ ले गए। फिर अपने शागिर्दों से अलग होकर अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, अगर हो सके तो मुझसे ये मौत टल जाए। इसके जवाब में तजल्ली नाजिल हुई। उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है कि जब यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम के शागिर्द की रहनुमाई पर वहाँ पहुँचे जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम थे, तो उन लोगों ने ईसा अलैहिस्सलाम को उन हवारियों का मुहासरा कर लिया। एन उसी वक्त अल्लाह पाक ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया और मुखबरी करने वाले पर ईसा अलैहिस्सलाम की मुशाबिहत डाल दी। चुनांचे हुकूमत के अहलकार यहूदियों और बादशाहों ने उसी को ईसा समझ लिया और फांसी पर चढ़ा दिया। सूरह निसा में अल्लाह पाक फरमाते हैं, और इस वजह से हमने उन पर लानत की जब उन्होंने कहा कि हमने मसीह इब्न मरियम को, जो कि अल्लाह का रसूल है, उसे कत्ल किया है। हत्ता कि ना तो उसे कत्ल किया है ना ही सूली पर चढ़ाया है, लेकिन उनको शुबा पड़ गया और जो लोग इसमें इख्तिलाफ कर रहे थे वो खुद शक में हैं। उन्हें हकीकत हाल का कुछ इल्म नहीं और ये यकीनी बात है कि उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया था, बल्कि अल्लाह ने उसे अपनी तरफ उठा लिया था और अल्लाह बहुत जोर आवर है और बहुत हिकमत वाला है।
ईसाई और यहूदी इस बात पर मुत्तफिक थे कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा दिया गया है, लेकिन उनमें थोड़ा सा इख्तिलाफ था। जब यहूदी कहते थे कि वो कत्ल हो गए, जबकि ईसाई कहते थे कि वो 3 दिन तक मुर्दा रहने के बाद जिंदा होकर आसमान पर चले गए। अल्लाह ताला ने इन दोनों गिरोहों की तरदीद करते हुए फरमाया, ये शक में मुब्तला हैं। दर हकीकत ये लोग ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार न कर सकते थे। बहरहाल ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठा ले जाने के बाद यहूद गालिब आ गए और दीन ईसवी की इशाअत पर पाबंदी लगा दी। अलबत्ता खुफिया तौर पर लोग इस दीन से आगाही हासिल करते रहे और यह सिलसिला 240 साल तक यूं ही चलता रहा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।